अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सो गए। ज़ैनब सो गई सबसे बड़ी बात। जहांगीर यहाँ सो रहा है। हस्बैंड अभी बाहर मस्जिद गए हुए हैं। मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ और मैं अभी एक चीज़ दिखाती हूँ बाहर माशाल्लाह बड़ी रौनक हो रही चारों तरफ से ना ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा लगता है। ये जितनी भी ताक रातें बड़ी रातें आती हैं ना, जैसे कि आज शब मेराज है, तो इस तरह से जो है ना गुम्बद की लाइट्स खुल जाती हैं, बहुत प्यार लग रहा होता है। अभी ना पता नहीं किसी ने हाफ जो है अपनी ये छत खोल लेते हैं तो ये गुम्बद छुप जाता है, वरना ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर पूरा गुम्बद दिखे ना रोड साइड से तो बहुत प्यार लग रहा होता है। तो मुर्गे बोल रहे हैं अभी इस टाइम पर, और मैं अभी जो है बस नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, जो नवाफिल वगैरह होती हैं आज की। ये लोग भी पढ़ते हैं नमाज ना, मगर ये कि सुबह के उठे हुए थे ना तो सो गए हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं तकरीबन। अभी ये देखिए जी 2:30 बज रहे हैं। मैं भी बस अभी ना नवाफिल वगैरह पढ़ के थोड़ा सो कर फिर सहरी पे उठूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो सुबह जो है ना मैं सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए कि चलो जी सो जाते हैं और फिर जो है ना उसके बाद सहरी कर लूँगी मैं, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि मेरी आँख ही नहीं खुली। और क्योंकि थकी भी मैं इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल था एक दिन पहले, आज तो खैर छुट्टी है, लेकिन एक दिन पहले स्कूल था ना, तो बस सुबह से जो उठना होता है ना तो फिर बीच में नहीं जो है ना सोने को मिलता है। और कल मुझे काम भी बहुत ज़्यादा थे तो बस आँख ही नहीं खुली मेरी। और जब मेरी आँख खुली तो अज़ानें हो रही थी चारों तरफ से। मैंने खाना जो है ना 7 बजे खा लिया था एक दिन पहले, तो ये वाली जो है ना चीज़ हुई। और फिर पानी वगैरह भी नहीं पिया हुआ था, तो मैंने कहा यार नहीं यार, फिर छोटी बच्ची का साथ है और फिर निफली रोज़ा था ना, तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत फिर टूट ही गई। वरना फ़र्ज़ रोज़ा होता तो फिर ये कि खैर गुंजाइश की कोई वो ही नहीं है। लेकिन ये था कि बस आज ऐसा हुआ कि मेरा रोज़ा जो है ना बस फिर रह गया आँख न खुलने की वजह से। खैर ऐसा हो जाता है अक्सर, जब छोटे बच्चों का साथ होता है ना तो इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें फीडर जो है ना मैं वॉश कर रही थी। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप किस तरह वॉश करती हैं, तो ये नेक्स्ट्रॉन का जो है लिक्विड सोप आता है जो कि फीडर के लिए ख़ास बना हुआ है, तो बस मैं इससे वॉश करती हूँ। ब्रश जो है वो हमेशा मैं रखती हूँ फीडर वॉश करने के लिए, इसके बिना मैं फीडर नहीं वॉश करती। और बस बॉयल जो है रोज़ाना होती हैं इसकी फीडर्स। अगर ज़्यादा खोलता हुआ पानी टैप्स में आ रहा होता है ना तो मैं उससे भी धो लेती हूँ, लेकिन जो है ना बॉयल करना ज़रूरी होता है। वैसे आजकल मैं सोच रही हूँ कि जो ना मैं कांच वाली फीडर जो होती हैं वो ले लूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी बड़ी भी हो रही है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। जो है ना बैक्टीरियाज उसमें कम होते हैं बानिस्बत प्लास्टिक बोतल के। तो अभी बस नाश्ते में जो ना हम लोगों ने कोरमा और रोटी खाई थी। वो नाश्ता क्या था, नाश्ता प्लस खाना ही था, क्योंकि सब देर से उठे थे। आज बच्चों का स्कूल भी नहीं था, क्योंकि शब मेराज की वजह से ना छुट्टी थी, तो बस हम लोगों ने ब्रंच किया था समझ लें। तो कोरमा खाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, दूसरे दिन भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और रोटियाँ जो है ना ये रात को मैंने बनाई थी, तो बस मैंने वही तल ली थी। तो बस नज़र बचती है और ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो बस दूध मैंने इतना कुछ स्लो आंच पर रख के मैं गई थी। मैं कहा चलिए जब तक हम नाश्ता करते हैं तो ये बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो सारा दूध जो तकरीबन निकल गया था, और इतना कोई मेरा दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि सारी मैं सफाई वगैरह करके जो है ना फिर ही जो है बैठी थी नाश्ता करने के लिए। तो जब मैं आई हूँ तो सारा ये दूध जो था ना, मतलब एक उबाल आ चुका था, और ये 1 लीटर से जो है ना 1/2 लीटर तो निकल ही गया था। तो एक तो वैसे ही मेरा सुबह से जो ना मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि रोज़ा मेरा जो है आज का स्किप हो गया था। तो वैसे ही जो होता ना कि कुछ चीज़ इंसान के पास अटक जाती है दिमाग में कि हमें रखनी थी एक चीज़, और पूरा हमारा एक बस हमने नियत कर ली थी और बस वो हो नहीं सका, तो थोड़ा सा दिल तो टूटता है। यहाँ पर जो है ना मैंने खिचड़ी को भी भिगो कर रखा हुआ था। ज़ैनब का खाना जो है ना मैं सुबह ही जो है ना बनाने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ देखिए मुझसे क्या पागलपन हुआ ना, मतलब मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं कि सारे काम उल्टे उल्टे हो रहे थे। ये चाय का पानी मैंने रखा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने भी चीनी डाली थी और हल्दी डालनी थी मुझे खिचड़ी के अंदर। तो हल्दी जो है ना बड़े मज़े से मैंने चाय के पानी में डाल दी, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो जो है ना कुछ मज़दूर वगैरह आए हुए थे तो उनके लिए चाय बन रही थी ये। तो यहाँ पे बस ये वाली जो है ना चीज़ हो गई थी, और मुझे देख कर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं आज ये कर क्या रही हूँ, मुझसे हो क्या रहा है। तो बस इंसान का दिमाग है हर वक्त जो है वो एक जैसा परफेक्ट नहीं रहता। तो होती ही चीज़ें जब
काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, चीज़ें आपको अकेले ही ज़्यादा मैनेज करनी होती है ना, तो इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए चीनी इसमें अभी तक स्टिल चिपकी हुई है और मुझे को इतना दुख हो रहा था क्योंकि इतनी महंगी चीनी जो है वो हो गई है और मैंने अच्छी खासी, क्योंकि ज़्यादा चाय बन रही थी ना तो चीनी भी इसमें ठीक ठाक डली हुई थी, तो सारा पानी जो है चीनी वाला मुझे भी फेंकना पड़ा क्योंकि लाजमी है हल्दी वाली चाय कौन पिएगा। इनके काम करते वक्त जो है औरत को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, मतलब दिमाग इतना एक्टिव रखना पड़ता है कि ज़रा सी भी गफलत जो है ना इस तरह चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। और फिर ये होता है कि फीके में अगर मीठा डल जाए या मीठे में फीका तो फिर वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। ये होता है जल्दी ये काम है शैतान का काम, इसलिए मैं जल्दी ज़्यादा करती नहीं हूँ। मैं बड़े आराम आराम से काम कर रही थी, लेकिन आजकल ना जन्म ने बड़े हाथ पैर फुलवाए हैं मेरे, तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में खिचड़ी इसकी बन रही थी, हल्दी मुझे यहाँ डालनी थी, यहाँ डाल दी। तो ये होता है, कभी कभार हो जाता है, दिमाग ऐसा माफ हो जाता है क्योंकि घर में काम भी चल रहा है, तो इसलिए चाय थोड़ी ज़्यादा बन रही है। हल्दी वाली चाय पिला दी थी। हल्दी वाली चाय बना रहे थे, एंटीबायोटिक वाली चाय। हल्दी वाली चाय वैसे कैसी बनती है हल्दी वाली चाय? बहुत बुरी बनेगी, मजेदार नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। बस यहाँ पे ये काम चल रहा है अभी। अफ्तारी जी, किस किस के रोजे थे? अम्मी अब्बू के रोजे और अलियान अहमद के। अम्मी अब्बू के रोजे। तुम नहीं रखा? नहीं, मैंने नहीं रखा। सही है। हाँ ठीक है ठीक है। देखते देखते बस जो ना सारा दिन यूं ही गुजर गया था और अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मगरिब बस अभी होने ही वाली थी। ये ऐसी फू 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 करे जा रही है जब से देखो। ये आपने सिखाया है इसको? ये गलत चीज़ है, पता है? वो सीख गई है, ये वो सीख गई है, वो सीख गई है कट्टो मेरी, ये कट्टो सीख गई है मेरी ऐसे करना। कोई अच्छी चीज़ सिखा दें उसको। कितनी गलत बात है ज़ैनब, तुमको काम नहीं करने देती, काम नहीं करने देती है मुझे कुछ काम। क्या कर रहे हैं? धूम हो गई। शुक्र करो ये मालिश हुई हुई है इतनी इसकी, मालिश नहीं हो ना तो अल्लाह ना करे हो जाए धुड़म धुड़म। आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखो, ये है एंडियोर ब्रांड। कौन सा ब्रांड है ये? लगा था ठेले की चप्पल है, ये एंडियोर की चप्पल है। और ये पता है कितने की चप्पल है? 5,500 की। 5,500 की चप्पल है ये, और ये मेडिकेटेड चप्पल है। मैंने सिर्फ क्यों ली थी ये? मैंने इस लालच में ली थी कि ये बहुत सॉफ्ट है। अच्छा सॉफ्ट तो ये है जो बात है, लेकिन इसकी हालत देखो। और मैंने पता है कब पहनी थी, ये देखो, ये देखो, ये मैं एक हाथ से बना रही हूँ, ये देखिए सारी खुल गई है। ये हाल देखो ज़रा चप्पल का। और मैंने पहनी भी नहीं है, इतनी मज़े की बात है, इतनी मैंने पहनी भी नहीं है। ये मैंने ली थी चप्पल को, लिए हुए मैंने पहनी तो बहुत कम है। आप लोगों ने मुझे पहने में भी कमी देखा होगा इस चप्पल को, लेकिन इसका हाल देखो। और दोनों चप्पल के साथ ये ऐसे हुआ है। इसकी लेदर देखो कैसी ख़राब तरीके से हटी है कि जैसे कोई पता नहीं ठेले की चप्पल है कहाँ की, और ये एंडियोर की चप्पल है। ये देखो ये हाल है। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को आजकल हो क्या गया है, क्या चीज़ें दे रहे हैं भाई, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा कुछ भी। क्या करूँ, इसको फेंक दूँ? बस पहनने में आरामदेह चप्पल ही है, बाकी और कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना मतलब स्लीपर या शूज़ वगैरह पे जो है ना थोड़ा सा दिल बड़ा रख करती हूँ कि भाई कब शूज़ जो है ना वो आपको कंफर्टेबल होने चाहिए। बल्कि मैंने इससे पहले भी ब्राउन कलर के स्लीपर आप लोग देखते होंगे मुझे पहनती हूँ, जिस पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनती है, लेकिन आप स्लीपर ही पहन लेती, लेकिन वो पहनने में बहुत अच्छी है, वो स्टाइलो की है मेरी, वो भी मेडिकेटेड है। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि आप लाल जोड़े के साथ लाली पहनो या पीले जोड़े। वहाँ कभी अगर आप दावतों में जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन कैजुअली जो है ना मुझे आरामदेह चप्पल अच्छी लगती है, कंफर्ट हो आपका ना, बिल्कुल आप आराम जो है ना महसूस कर रहे हो। इसलिए मैं मेडिकेटेड की तरफ जाती हूँ, भले वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं शूज़, लेकिन अच्छे होते हैं। तो बस इसी लालच में जो है ना मैंने ये वाली ली थी, क्योंकि दिखने में ये भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लुक वाइज इतनी अच्छी नहीं है ये, लेकिन पहनने में आरामदेह थी। बस इस लालच में मैं आई थी। और मेरे 5,500 रुपये का जो बड़ा वर्क हुआ है ना, मतलब आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। अच्छा ये फ्रिज का जो है ना, ये कि मैंने बिल्कुल ये नया फ्रिज है, हम लोगों ने अभी तक इसकी प्लास्टिक भी रिमूव नहीं करी। जब ये उतरेगी ना तो बिल्कुल अंदर से न्यू फ्रिज ही उतरेगा, लेकिन हम लोग हटाते नहीं हैं खुद जान करके, जितने दिन तक लगी रहे तो अच्छी चीज़ है फ्रिज। लेकिन हमारा बिल्कुल न्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो हम लोग उसको रिमूव नहीं करते। मैं कहा सही है यार, लगी रहने दो उसको, क्योंकि कंपनी की चढ़ी हुई है तो इस तरह। तो ये हाल है आजकल, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, पैसे मतलब कितने ले रहे हैं आप वापस 6,000 रुपये। मैं पहले
ज़्यादातर आवाज़ उठाती नहीं थी, मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लोग जो ना औकाती हो गए हैं आजकल। आप जितनी इज़्ज़त रखते हो ना किसी सामने वाले की, वो आपके ऊपर इतना ही चूना लगाता रहता है। तो भाई खुदारा ऐसा ना करे। अभी थोड़े दिन पहले पता नहीं मैं ग्रिल देख रही थी, और तो वो आई थिंक उन्होंने भी किसी बड़े ब्रांड का ही सूट पहना हुआ था, और वो सारा जो ना उनका ब्लू उन्होंने सारा सूट ने कर दिया था। तो भाई ऐसे नहीं किया करो, बड़ी हकलाल की कमाई होती है। तो अगर कोई आप लोगों पर ट्रस्ट करके अगर अपने पैसे देता है ना, तो उन पैसों का मान रखा करें। तो ये देखें, चप्पल तो मैं फेंकूंगी, फेंक पता मैं क्यों नहीं रही, कि मैं कहा चलो थोड़ा सा पैसे वसूल कर देती हूँ। मैं घर में इसको चला रही हूँ, बाहर तो पहन के नहीं जा रही, लेकिन घर में चलो फिर भी चल रही है, क्योंकि पहन लेती हूँ तो अंदर वो, क्योंकि हुआ हुआ है। खैर दिल तो बड़ा दुख रहा है मेरा, जब भी देख रही हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इसको, क्योंकि 5,500 रुपये अहमियत रखते हैं। तो खैर जी, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहा है। रसीदें मांगते हैं अब 4-4 महीने पुरानी, यानी कि मतलब बंदे के पास 4 दिन पुरानी नहीं होती, 4 महीने पुरानी कहाँ से रसीद होगी। तो ये वाली चीज़ है। बाटा की भी आजकल काफ़ी कंप्लेन इसी तरह सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं भैया। अभी फ़िलहाल सो गई हैं, उंगलियाँ इनकी मुसलसल जो है वो मुँह में ही होती हैं, पता नहीं आदत है। छुड़वा दूँगी, वैसे मैं मुतमईन हूँ कि मैं छुड़वा दूँगी इंशाल्लाह। ज़्यादातर जो है ना बस उसकी ऐसे करने लगी है। अभी खाना बनाती हूँ बगैर वक्त ज़ाया किए, तब से पहले कि ये उठे और पूरे घर में तूफ़ान मचा दे। तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर बच्चे भी आने वाले होंगे, फिर उनको भी खाना चाहिए होता है आते ही। अभी तो ब्रेड पुडिंग मुझे बनानी है, साथ में दाल जो है ना मैंने भिगो कर रख दी है मंगोचियों के लिए। ये भिगी हुई दाल है, तकरीबन मैंने ये 2-2.5 घंटे से भिगोई रखी है। इसको बस मैं पीस लेती हूँ। बात का जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था मीठा खाने का, और ख़ासतौर पे पुडिंग खाने का। तो 3-4 दिन से बोल रहा था मम्मा प्लीज़ जो है ना पुडिंग बना दे। लेकिन बस मैंने आप लोगों को बताना कि 3-4 दिन से मसरूफ़ इतनी ज़्यादा चल रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुझे अंदर अंदर जो है ना थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि यार बच्चा बार बार मांग रहा है और मैं बना नहीं पा रही। वैसे ही मैंने कुछ दिन पहले भी जहांगीर की फरमाइश पूरी की थी। तो फिर ये होता है कि जब आपके 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो फिर इनका आपस में कंपटीशन चलता है। तो बस ये माओं के लिए बड़ा जो है ना एक इम्तिहान होता है कि एक बच्चे की अगर आप कोई बात मान लें तो फिर दूसरे की भी आपको माननी पड़ती है, वरना फिर आपको डर लगा रहता है कि आपका बच्चा दुख या एहसास ना कर रहा हो। तो खैर जी, आज जो था इबाद की फरमाइश पूरी हो रही थी, उसके कहने पे पुडिंग बन रही थी। अच्छा, मैं जो है ना पुडिंग ऐसी बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी रफ एंड टफ वाली पुडिंग होती है। और इसको बनाने के लिए देखिए, ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर जो थे मैंने रिमूव करे, उसके साथ जो है ना मैंने एक ही बार में जो है ना सारा काम करती हूँ मैं, जिसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला, चीनी डाली, दूध डाला और ब्रेड जो थी ना तोड़ तोड़ के इस तरह से डाली। पुडिंग का जो मिक्सचर था ना वो मैंने तैयार करके एक साइड पे रख दिया था, और बहुत ही स्मूथली जो है ना इसको मैंने इस तरह से जो है मशीन में डाल के चला दिया था। तो जो लम्स वगैरह थे ना ब्रेड के, वो सारे एकदम ख़त्म हो गए। हाँ, सबसे पहले मैं तैयार करूँगी कैरेमल, क्योंकि पुडिंग में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कैरेमल बनाने का होता है। और अभी मुझे काम जो है ना जल्दी जल्दी मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त सो रही है। मैं कहा अभी जो है ना बस ये है कि मंगोचिया वगैरह भी अभी बैटर वगैरह बना देती हूँ, उसको भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों में ना बर्तन काफ़ी सारे लगते हैं, बाकी बनती काफ़ी जल्दी है, बस बर्तनों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कैरेमल बनाने के लिए जो है ना सिर्फ शक्कर मतलब चीनी चाहिए। तो ये मैं सारी ले ली हूँ चीनी। अच्छा, मैं कैरेमल बनाने के लिए ना हमेशा ही नॉन स्टिक का ही जो है ना पैन या फिर बर्तन लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैरेमल अगर मैं किसी और बर्तन में लगाऊंगी ना तो फिर वो जलने का और लगने का ख़तरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगे थे और कैरेमल बन के बहुत प्यारी सी तैयार हो गई थी। क्योंकि बस जैसे ही चीनी को आप उसकी हालत में बिल्कुल छोड़ देते हैं ना थोड़ी सी देर के लिए, तो बस ये पिघलना स्टार्ट होती है और इस तरीके से बन जाती है। इसका रंग जो है वो आप अपने हिसाब से डार्क या फिर लाइट रख सकते हैं। मैंने थोड़ा नॉर्मल ही रखा है, ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन था और ना बहुत ज़्यादा कम जो है ना बिल्कुल मतलब येलोइश उस पे था। तो इस तरह की कैरेमल जो है ना कलर में अच्छी लगती है, दिखने में पुडिंग अच्छी लगती है और जायके में भी, क्योंकि जायका भी चेंज होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक कैरेमल बनाओगे तो उसका जायका चेंज हो जाता है, वो फिर थोड़ा सा कड़वाहट पे आ जाता है। तो जो लोग डार्क चॉकलेट पसंद करते हैं ना खाना, तो उनके लिए तो वो ठीक है, लेकिन मुझे क्योंकि डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं है और बच्चे ही मेरे जो है ना बस नॉर्मली मीठा पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मिक्सचर को हम डाल देंगे ना बर्तन में, तो अब ये वाला जो नोट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये थोड़ा सा एहतियात वाला, बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात वाला होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको चम्मच हिलाते रहना है और बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये एकदम गाढ़ा होना शुरू होता है, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स है ना, तो ये 2 से 3 मिनट ही लेता है और ये एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही गाढ़ा हो ना, तो बस फ्लेम को थोड़ा सा आप बंद कर दें, चम्मच आप हिलाते रहें,
और जब आपको लगे कि कस्टर्ड पक चुका है, मतलब कच्चेपन की इसमें से सारी वो निकल गई है, तो बस आप फ्लेम को बंद कर दें और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लें। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मुझसे गाढ़ा हो गया था ये, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा ना ये पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, नॉर्मल बस इसको आपको जो ना रखना है और इस तरीके से आपको लेयर लगा देनी है। कैरेमल क्योंकि सेट हो चुकी थी नीचे, तो ऊपर आराम से आप इसकी लेयर लगा लें। कोई भी बर्तन आप इस तरीके से स्मूथली ले सकते हैं। मैंने ये जो केक ट्रे होती है ना, मैं इसको ही जो है ना यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये बिल्कुल जो है इक्वली गोल होती है, और सेकंड ये एक तो ये लोहे की होती है, मतलब लोहा तो खैर नहीं है, कोई धात मतलब मेटल ही है, लेकिन लोहा खैर ये नहीं होता, वरना लोहा तो फिर जंग लग जाए। तो स्टील क्योंकि होती है ना, तो बहुत जल्दी जो है ना एक तो इसमें पुडिंग सेट होती है फ्रिज में रखने के बाद। तो बस इस तरह से आप फॉयल पेपर लगाकर, और इस तरह से मैंने आज जो है ना कट भी लगा दिए थे। मैंने किसी को देखा था ऐसे कट लगाते हुए, तो मैंने सोचा चलें जी हम भी कर लेते हैं ऐसे, लेकिन खैर इसके लगाने से मुझे तो कोई इतना फ़र्क नहीं महसूस हुआ था, क्योंकि मैंने तो उसको बिना फॉयल के भी बनाया, तो ये बहुत अच्छी बन जाती है। बस स्टीमर जो है ना, मतलब स्टीमर क्या है, वो कढ़ाई के अंदर बस मैंने पानी भरा और एक स्टैंड के ऊपर मैंने इस तरह से रख दी थी। पानी से बस आपको जो है ना उसके ऊपर ही रखना है बर्तन को, और बस स्टीम करेंगे इसको। तकरीबन कम से कम भी आपको 10 से 12 मिनट की जो है इसको स्टीम देनी है। तो जब तक वो पुडिंग मेरी सेट हो रही है, यहाँ पे मंगोचियों की जो दाल थी ना वो पीस लेती हूँ। अच्छा, आज मैंने एक फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था ये हैंड ब्लेंडर के साथ, वरना जो है ना मैं इसको जो दूसरी मशीन होती है उसमें ही जो है ना मैं इसको पीसती हूँ दाल को। लेकिन आज मैंने कहा देखती हूँ, क्योंकि मैंने जब चने की दाल का हलवा बनाया था तो मैंने इसी में पीसा था। मैंने कहा जब चने की दाल पीस सकती है तो ये मूंग की दाल क्या चीज़ है। तो खैर मैंने इसमें इस तरह से किया, तो ये काफ़ी अच्छी सी जो है हो गई थी। लेकिन आपको जो है ना एहतियात ये करनी होती है मंगोचियाँ बनाने में कि जो है ना इसकी दाल जो होती है थोड़ी सी दरदरी रखनी है। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना लेना, बिल्कुल पतला पानी नहीं हो, हल्का हल्का दरदरापन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बहुत कम सी मशीन चला के उसको थोड़ा दरदरा ही पीसा था, तो बहुत परफेक्टली जो है ना ये पिस गई थी इसके अंदर। अच्छा, दाल पीसते वक्त जो है ना पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना। मैंने मुश्किल से जो है ना बस 2 से 3 चम्मच जो होते हैं ना खाने वाले, वो बस हल्के हल्के से डाले थे, क्योंकि दाल ऑलरेडी जो है भीगी हुई होती है, तो पानी वैसे भी छोड़ रही होती है। अगर ज़्यादा पतला बैटर बनेगा ना तो पकौड़े बहुत ही बुरे बनेंगे, हो सकता है कि बनी ना वो खिल जाए मतलब। तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा और दरदरा रखना है, एकदम आपको पतला पानी नहीं इसको बना लेना है इसके घोल को। अच्छा, यहाँ पे जल्दी जल्दी मसाले में आपको बताती हूँ। जैसे मैंने प्याज डाली थी, हरा धनिया डाला, कुटा भुना ज़ीरा और धनिया दोनों चीज़ें डाली, भुनी हुई थी और कुटी हुई थी। वही थी जो मैंने जब जिस दिन कढ़ाई बनाई थी ना, तब मैंने भुना था तो ज़्यादा भुन गया था वो, तो मैंने वही डाला। साथ में जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ये जो पकौड़ों में ही डलता, आम पकौड़ों में जो डालते हैं हम बेसन में, वैसे ही हमें सेम डालना। मतलब वो सिंपल ये जिस तरह से बेसन के पकौड़े बनते हैं ना, तकरीबन हमें घोल इसका वैसे ही बनाना है, क्योंकि बस फ़र्क जो आता है वो बेसन होता है, ये दाल होती है, लेकिन सालन इसका हाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अच्छा, पुडिंग जो थी ना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टीम हो गई थी। तो पुडिंग को जो है ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद अब मैं यहाँ पे फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 1 से सवा घंटे के लिए। इधर आओ ना, पीछे कहाँ जा रही हो आप? तो इधर आओ, आओ इधर आओ ना, मम्मा पास जाओ। अरे आ जाओ, पीछे जाओ। ओ आई ये डब्बा, आ जाओ आ जाओ, मेरा बच्चा, आ जाओ। मम्मा का बेबी, 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 छोटा सा मम्मा का बेबी, छोटा सा। चल बस। माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छी तरीके से जो ना वॉकर चलाने लगी है ज़ैनब, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा जो ना उसको गोद जो ना चाहिए होती है, मतलब थोड़ी बड़ी हो रही है ना, समझदार हो रही है, तो अब थोड़ा सा कहती है कि मेरे साथ खेलो, मुझे गोद में लो, इस तरीके से। तो खैर थोड़ा सा उसको जो ना सेट करके उसका मूड अच्छा करके जो ना मैं किचन में फिर से आ गई थी, और यहाँ पर मंगोचियों को मैंने तलना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो रही थी, मतलब दिल चाह रहा था कि अभी इसको उठाओ और खा लो। इसको ना पकोड़े के तौर पे भी, स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ भी खा सकते हैं, मगर मैं तो खैर सालन बना रही हूँ। रमजान में भी आप थाली में इसको रख सकते हो। पकोड़े मूंग की दाल के, जो बेसन ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इस तरह की मूंग की दाल के बनाए, बहुत अच्छे बनाए। तो प्यारा प्यारा सा कलर आया है माशाल्लाह से। प्यारी खुशबू आ रही है। अभी तो सालन तैयार भी नहीं हुआ है बनकर, और ये क्रिस्पीनेस चेक करो उसकी। चलो बाकी भी ऐसी बना लूँगी, और बड़े क्रिस्पी से मज़ेदार से
ऐसी खुशबू आ रही है मेरे पूरे किचन में। बस यहाँ पर जो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो काम था ना वो तो हो गया था, क्योंकि मंगोची को सालन में थोड़ी सी जो मेहनत लगती है, टाइम लगता है ना, वो बस मंगोचियों को तलने में ही लगता है, मतलब ये पकोड़े बनाने में ही लगता है। अब यहाँ पर जो है ना हमें मसाला तैयार करना है सालन के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधा लहसुन पिसा हुआ लिया था, साथ में मैंने हल्दी पाउडर लिया है, पिसी हुई लाल मिर्चें जो होती है ना वो ली हैं। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया पिसा हुआ धनिया, मतलब धनिया पाउडर, और यहाँ पर जो ना आप पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो ना साबुत ज़ीरा डाला था, और पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। बस ये सारी चीज़ें जाएंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर जो ना हमें इस तरह से एक घोल तैयार कर लेना है। मतलब मसालों को जो है ना हल्का सा फूलने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक मसाले हमारे सेट हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर उसी ऑयल में जिसमें मैंने पकोड़े तले थे ना, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया, और जितना मुझे सालन के लिए चाहिए था मैंने वो रहने दिया। इसमें मैंने मेथी दाना जो होता है वो और सफ़ेद ज़ीरा दोनों चीज़ों को पहले ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई किया। जैसे उसकी खुशबू आने लगी इसमें मैंने मीडियम साइज़ की प्याज पीस कर जो है वो भी शामिल कर दी। मसालों को जो है ना आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिए हैं, आप उनको मंगवा सकते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आता है मसाले का भी। मैं आपको सालन की जो है फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। बहुत ही नाइस कलर आता है सालन का बनके ना। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमारा सालन जो है इतना लाल नहीं बनता या इतना जो है अच्छा कलर नहीं आता मसालों में। तो आप लोग जो है ना एक बार धस के ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप लोग एक बार करेंगे ना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी तरह जो है इन मसालों के फैन बन जाएंगे। अच्छा कि मसाला जो है ना अभी मैंने यहाँ पे देखिए अलग से ये तैयार जो किए हैं मसाले सब डाल के, इनको फुलाने के लिए ना तकरीबन मुझे बस 4 से 5 मिनट छोड़ना है ताकि अच्छे से फूल जाए। ठीक है जी, 4 से 5 मिनट हो गए। प्याज को मैंने यहाँ पर जो है ना उसका कच्चापन निकाल दिया। अब इन मसालों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब चीज़ें मैंने नमक वगैरह जो है सब चीज़ें इसी में डाल दी हैं अच्छी तरीके से। साथ ही साथ जो है ना इसमें बस जब मसालों का कच्चापन थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाएगा ना उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, और उसको जो ना मैंने पीस लिया था, क्योंकि अगर मैं साबुत डालूंगी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर सालन की बुनाई में, और फिर वो अगर मुंह में आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लग रहे होते। और साथ में शामिल कर दिया है यहाँ पे दही जो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच यूज़ करे थे, और बस इतना इनफ रहा था क्योंकि मैं सालन थोड़ा ही बना रही थी। मंगोचियाँ आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी थोड़ी सी ली, बस ये एक टाइम का ही सालन बन रहा था। और सालन की बुनाई देखें यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से हो गई है। मसाला जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से फूल गया था, क्योंकि मसाला भुनने की जो है ना एक ये शनाख्त होती है कि जिन लोगों को आइडिया नहीं होता ना कि किस तरह से आइडिया लगाएं कि मसाला भुन गया है, तो देखिए इस तरह से ना दरदरा सा फूला सा हो जाता है, तो समझ लें मसाला जो आपका अच्छी तरीके से भुन चुका है। और साइडों में रोगन आना शुरू हो जाते हैं। खैर ये तो फाइनल इसकी पहचान होती है। तो बस जैसे ही साइडों में रोगन आना शुरू हुआ, मसाला अच्छी तरीके से फूल गया, मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो ना हमें इसको ऐसे ही पकाना है विदाउट मंगोचे डाले। जब मंगोचे डाल देंगे तो बस इसको 3 से 4 मिनट थोड़ा सा और पकाएंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे खूब सारा। तो पानी का जो हिसाब है ना वो आम सालन से थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि उस वक्त तो हमें लगेगा कि शायद सालन बहुत पतला हो गया है, लेकिन मंगोचिया जो है ना बहुत जल्दी पानी को पीती हैं। और देखें यहाँ पे पानी कितना सारा था, और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होने की तरफ आ रहा था ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा था। मतलब कि जब हम लोगों ने खाना खाया तब तक तो ये ठीक था, जब हस्बैंड ने खाना खाया ना तो मुझे अगेन इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा था, क्योंकि ये देखें गाढ़ा जो है ना खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। मंगोचों का सालन रेडी हुआ, ऐसी जो है ना हमारी पुडिंग भी बिल्कुल सेट हो गई थी। मतलब मैंने फ्रीज़र में रखी थी ना इसको सेट करने के लिए, तो बहुत जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा स्टील के उसमें थी ना तो बहुत जल्दी जो है सेट हो जाती है। कैरेमल भी आप यहाँ पे देखें कितनी जो है ना जम सी गई थी, क्योंकि फिर ये जैसे रूम टेम्परेचर पे आने लगी ना तो फिर ये हल्का हल्का सा फिर ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई थी पुडिंग भी, और साथ में कैरेमल भी। क्योंकि कैरेमल भी ना अभी यहाँ पर बिल्कुल जम गई थी ठंड की वजह से, क्योंकि एक तो सर्दियाँ भी हैं, फिर फ्रीज़र में जो ना, क्योंकि माशाल्लाह से फ्रिज भी आजकल ज़्यादा अच्छी कूलिंग कर रहे हैं। और भाई जिसको चाहिए थी पुडिंग, मतलब ये ख़ास फरमाइश पे बात के बनी थी। वैसे तो हम सब ने बड़े शौक़ से खाई थी पुडिंग। जो है ना ऐसी चीज़ है कि सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, क्योंकि पुडिंग जो है वो सब बड़े छोटे सभी खा रहे होते हैं शौक़ से। और इन दोनों रेसिपीज़ को जब ट्राई कर लें तो मुझे अपनी पिक्चर्स जो ज़रूर दीजिएगा। देखिए कितने मज़े से स्टूल पर खड़ा हुआ है। माशाल्लाह से दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।